एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। उस जंगल में मोर मोरनी हंसी खुशी बड़े ही आराम से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे मोर रहते हैं। हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम यहाँ कितने आराम से रहते हैं। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं। हमें वहाँ चलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था, क्योंकि उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाना। वह राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाता था। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। रानी राजा के लिए रसोई में जाकर एक थाली में दाल और चावल लेकर दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के पास पहुंचती है। और रानी जैसे ही खाने की थाली राजा के पास रखती है तो थाली से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे चींटियां घूम रही थीं। तो उनमें से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर जाने लगती है। राजा बैठा इस सारी घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा उठाकर ले आओ। उन दोनों की बातों को राजा अच्छी तरह सुन रहा था, क्योंकि वह राजा हर पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की भाषा समझता था। चींटी ने चींटे से कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो राजा मुझे मार डालेगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात की शंका हो जाती है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बात सुन ली है, इसलिए राजा हम दोनों को देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और अगर राजा यह बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा।